आइए आप लीजिए सर। आ जाओ। क्या नाम है आपका? अंजू? क्या मानी है? शिफा है। जो नाम शिफा का मतलब तो और होता है, शिफा का मतलब होता है। बेटे ये ले लीजिए, लेके उधर इधर आओ। कितना के पढ़ते हैं? किसमें? किसका स्कूल आता है? नहीं, अच्छा तो साथ में बच्चे। इंशाल्लाह। हाँ साथ देखा क्या कहा आपके बच्चों को? तो कंप्यूटर से निकाला हाथ से बनाया? ऑन कर दीजिए। कंप्यूटर से बनाया हाथ से बनाया? नहीं सर, ये तो लाइब्रेरी की बुक्स हैं, मतलब बुक्स हैं? जी, सेल के लिए। देना है मैम बच्चों को। लाइब्रेरी के अंदर आप पढ़ते हो लाइब्रेरी भी आ गए? ड्राइंग की है, हाँ। ये हिंदी की, ये भी हिंदी की पैटर्न। वेरी गुड वेरी गुड। क्या लिखा है? वाणी क्या हुई इसकी? चमन का मतलब क्या होता है? चमन मौसम मौसम बड़ा गुलदस्ता वगैरह मौसम खुशखबरी। खुशखबरी मीन्स खुशी। राइटिंग हिंदी वाले बच्चे हैं। हैंड राइटिंग से ताल्लुक है। सर ये फुटबॉल ग्राउंड है हमारा। इसमें हमने बताया कि ये सेंटर लाइन है और हमारा पेनल्टी एरिया में कितने यार्ड्स होते हैं और यहाँ से गोल होता है। आप एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा गेम ये है कि बॉल को ऊपर हवा में उछालना है और क्लैप करना है। 10 खेलते हो? आती है? दिखाना जरा। करके दिखाओ कैसे क्लैप करनी है। दिखाओ कैसे करते? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। ये सारे मॉडल्स छोटे बच्चों ने बनाए, नर्सरी टू बहुत अच्छे यूकेजी बनाए। क्लास के बच्चों ने वेस्ट मटेरियल्स यूज़ करके। किस क्लास के बच्चों ने बनाए? नर्सरी टू यूकेजी वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके उन्होंने बनाया है। टीचर्स ने आइडियाज़ दिए हैं, बच्चों की मेहनत है। आपके बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव भी है भाई। उसको आइडिया तो है उनको कि मिड मिल कैसा होता है। ये बच्चे 10 क्लास हैं? हाँ। ये नर्सरी टू यूकेजी क्लास के बच्चों ने बनाया है। इसका सही है। नर्सरी। ये क्या चीज़ है बच्चे? सर ये झूला है जो बच्चों ने झूला बनाया है। है। सर छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है अपने आप। सर इसमें भी रिसाइकिल करा है, कप्स को यूज़ कर रहे हैं। ये बच्ची है जिसने बनाया है। सर अपनी भी अपनी फोटो फोटो लगाई उन्होंने, जिसने बनाई। इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी तो घुमा के भी दिखा देते। रिसेप्शन यहाँ तक खत्म हो गया। ये बताओ पहले, ये आपने बनाया? जी पक्का? जी, अच्छा। ये मनासिक हज है और ये हज के सारे तरीके हैं। ये मैप है हज का और ये जद्दा एयरपोर्ट है और मैंने जो आज मॉडल बनाया है वो हज पर बनाया है।
हज के मायने बेसिकली खाने काबा की ज़ियारत करना होता है और हज जो है वो इस्लाम का 5वां रुकन भी है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मिना है और मिना के मायने ही बहना। यहाँ पे जानवरों की कुर्बानी भी होती है। हाजी जानवरों की कुर्बानी करते हैं और ठहरते हैं यहाँ पे 10, 11, 12। मकाम इब्राहिम कहाँ है भाई? मकाम इब्राहिम अच्छा इसे क्या कहते हैं जो इधर बना हुआ है? हाँ, ये काबा का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर अगर इंसान कहते नमाज क्या है पढ़ता है, इसको हातिम कहते हैं। हतीम हतीम। हतीम। यहाँ पर नमाज पढ़ने का सवाब खाने काबा में नमाज पढ़ने के सवाब जितना बराबर है। काबे के अंदर जो एक पत्थर लगा हुआ उसका क्या नाम है? हजरत हैं? वो तो संगे? संगे मतलब हाँ? अभी तो क्या है क्या कहा है हजरे अस्वद ना। हाँ, आ गया। हजरे बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ वो मंगाया है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोला माइक काम ही नहीं कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करी आपने सारी? हमारी मैम ने मदद की सर, हमारी मैम ने मदद की। यहाँ पर बनाया हुआ है? अच्छा पक्का? बेटे ये ले लीजिए। इसे बताओ। तो नौज़ुल अज्जा को हाजी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मुज़दलिफ़ा मकाम पे रवाना हो जाते हैं और वहाँ जाकर आराम वगैरह करते हैं और मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं और वहाँ जाके शैतान को कहाँ मारने शैतान इसमें? सर वो इधर है। इधर है ना? वो शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ वगैरह चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूरा ये वो वहाँ से यहाँ तक उसी का बनाया है। सबको सलाम। सर हमने जो मॉडल बनाया है हमारी क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक में एक चैप्टर है थ्रू दी आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स, उस पर बेस्ड है ये चैप्टर। इसमें हमने 3 ट्रैवलर्स दिखाए हैं। उसमें पहले हैं हमारे अल-बैरूनी जो इंडिया आए, उन्होंने इंडिया के बारे में जो जो देखा वो उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा। उन्होंने एक बुक लिखी किताबुल हिंद जो अरबिक लैंग्वेज में है, इसमें संस्कृत ट्रेडिशंस के बारे में उन्होंने बताया और ये इस बुक में 80 चैप्टर उन्होंने अपनी बुक लिखी है किताबुल हिंद अरबिक में। इसमें 80 चैप्टर्स थे, हर चैप्टर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ शुरू होता था। उन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान इंडिया में रहने वाले लोगों के उनके ट्रेडिशन कल्चर के बारे में जानना चाहता है तो वो इस बुक को पढ़कर अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकता है। फिर उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बताया कि इंडिया में 4 पार्ट में कास्ट नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने। थोड़ी सी हिस्ट्री आपका है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। पंजाब ड्रेस भी पहना माशाल्लाह। डांस वांस करोगे नहीं करोगे? भांगड़ा नहीं करोगे? तो क्या फिर? सर ये हमारा मॉडल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हमने 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है, पंजाब, कश्मीर, तमिलनाडु और राजस्थान। हमने हर स्टेट की फिज़िकल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी के बेस पर ये मॉडल बनाए हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी में सर 3 चीज़ें आती हैं, फूड, क्लोथ्स और फेस्टिवल्स। मैं जब कश्मीर का मॉडल बना रहे थे सिर्फ ये स्टेट दिखाने के अलावा वहाँ पर कुछ बहुत ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको दिखाना चाहिए। वहाँ कुछ दरगाह हैं, कुछ मंदिर हैं, उनको डिपिक्ट करना चाहिए। निदा बताओ कश्मीर के बारे में। सर ये मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट आप कश्मीर के हो? ये अपने ठंडे मौसम और अच्छा ये बताओ कश्मीर के बारे में आप क्या, कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं आप? ये अपने ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है और अपने खूबसूरत पहाड़ियों की वजह से। यहाँ का फेमस रोगन जोश, कहवा और यखनी यहाँ का फेमस फूड है और यहाँ पर बैसाखी, ईद, नवरोज फेमस। कभी यखनी खाई है आपने? नहीं। कहवा पिया है? नहीं पिया। नून चाय पिए हैं? नून चाय, जी नून चाय कहलाती है, एक नमकीन चाय पिए कभी? कश्मीरी वाली कुछ नहीं है। कहवा कहवा
कश्मीर की बात खाने का ही नहीं सर खाई। कभी कश्मीर ही नहीं गए तो वहाँ का फूड कैसे ट्राई करेंगे? अच्छा बना है गुड। Sir, my name is Ma'am. Manazza Aftab and my name is Afia Banu. We are from 9th class. In this Which class? Class 9. 9. Yes, sir. Good. Our model is drip irrigation. In this method, water is given slowly drop by drop directly to the pipe. Let me show you how it's Did you know drip irrigation, the name of the country which is popular in drip irrigation? Israel, like Israel, USA, Australia. Israel. Yes, sir. That was the first country who introduced the concept of drip irrigation. Yes, sir. Let me show you how it's work. Let me tell you some advantage of this. It helps to reduces water, reduces wastage, good, it very save good, water very good, and excellent. to get a good plant growth. बस बंद करो वरना तो फिर शाम तक दिलाना तो हाँ? नहीं बहुत अच्छा आइडिया है डिविनेशन। वरना तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, बंद कर दो। कैसे कर दिया? वेल डन। वालेकुम अस्सलाम। My name is Maria from class 9. And my name is Asifa. कन्वेयर बेल्ट। Yes, sir. Let me show. कन्वेयर बेल्ट का यूज़ कहाँ होता है? एयरपोर्ट्स पे हैं? एयरपोर्ट्स पे होता है, फैक्ट्रीज पे एयरपोर्ट होता पर है, यहाँ कन्वेयर बेल्ट का क्या यूज़ है? इंडस्ट्रीज में होता है। और इसमें जो सॉइल है वो उठा के लाइक इधर ट्रांसमिट करना, मतलब वन मटेरियल को किसी वन प्लेस एग्रीकल्चर में कन्वेयर बेल्ट का यूज़ होता है। Yes, yes. Let me show how it works. गुड। सर कन्वेयर बेल्ट के एडवांटेजेस ये हैं कि वो टाइम सेव करता है, लेबर सेव करता है और कॉस्ट सेव करता है और टाइम को बहुत ही और काम को बहुत ही इजी कर देता है और जल्दी करता है। और ये हैवी से हैवी मटेरियल। I am Fiza. हाँ जी। I am Manisha. I am वालेकुम Sophie. सलाम। We are from class 9. We are here to present सोलर के our बारे में आप क्या जानते हैं? सोलर सन को बोलते हैं, सोलर सन को बोलते हैं। हाँ, क्या जानते हैं आप? सन से इट इज रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। आजकल सब लोग पागल हो रहे हैं, सोलर एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए। फ्री में मिलती है, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करोड़ रुपये खर्च किए हुए हैं, सोलर पैनल लगाओ, इतना एग्रीमेंट ले लो आप। तो बहुत जहीन बच्चे और सब कुछ करना है यहाँ पर। नेचुरल डिजास्टर, सुनामी, आपको एक वॉल्केनो और बस इतने ही। नहीं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जितना हो सका उतना हमने दिखाने की आपको कोशिश करी। टॉर्नेडोज, अर्थक्वेक और सुनामी, वॉल्केनो करप्शन और ड्रॉट। और भी होता है, फ्लड होता है और स्टॉर्म भी होता है, थंडर स्टॉर्म भी होता है। किससे बनाया? Free energy using water. Assalamualaikum sir. Hi, my name is Sabrin Khan. I am the student of class 8B. Can you tell me this model available in India, which state? Any idea? It is in Gujarat. If you go to Gujarat, अहमदाबाद से थोड़ी दूर जगह है, वहाँ पर इस मॉडल भी बनेगा। जी सर, वर्किंग था पर मैम सर प्रॉब्लम हो गई और मोटर नहीं चल पाया। What is the use of this car? ये अच्छा आइडिया है। Sir, it stopped working just now. नहीं, it's good, it's good.
At least have some idea. Roller. Assalamualaikum respected parents, sir. I am myself Hifza Malik from class 8B. Assalamualaikum. Hello, sir. My name is Zina from class 8B. Today I explain my model. This model is made using wooden sticks and paper. These colorful paper represent the seats in which people sit. I'm really happy that you have good communication. This model Which shows I always expect that my girls should have good communication, both written and oral. Good going. Assalamualaikum sir. Myself Mary. क्या क्या दिखा दो तो बना हुआ मैकेनाइज कर लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हाथ से नहीं चलाते, मोटर लगा देंगे चला देंगे। कैरी वुड हैव बीन मेंटल। हाँ जी, व्हाट इज योर अस्सलामुअलैकुम सर, माई सेल्फ मेरा शमीम फ्रॉम क्लास 8। आज मैं इस मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। इस मॉडल में दिखाया गया है ये मॉडल मैग्नेट और ग्रेविटी को दिखाता है। नीचे लगा मैग्नेट ऊपर के आयरन वाले क्यूब को अपनी तरफ खींचता है और ग्रेविटी क्या है इसका? Can you explain? Similar poles of a magnet each other. Sentence is incomplete. What do you want to say? attract each other. कहाँ है? थोड़ा सा मिस्टेक है। अट्रैक्ट नहीं है, रिपेल हुआ। सिमिलर पोल जो है रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। What is your idea? What do you want to say? Sir, this is first air balloon. In ancient time, people were very curious about airplanes, so that's why they make a air balloon that actually works like same as an aeroplane. Now, I will show you a simple model of air balloon. And sir, this is lighthouse. Sir, this is lighthouse. It is used. This is lighthouse. Yes, sir. This is used in middle of the sea. It helps ships. What is the function of lighthouse? Sir, it helps ships to tell direction because it's so dark at night, so they can see. This has become obsolete. Yes, sir. With the new technology, Yes. lighthouses have become obsolete. Yes, sir. You have mobile communication, you have satellite communication. Yes, sir. No need of this. Thank you, sir. पानी बचाओ। Assalamualaikum, sir. पानी बचाया जा सकता है लेकिन पानी का ये हो रहा है। ये बचाया जा रहा है, ये बचाया जा रहा है। Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum. My name is Ikra Banu. And पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। हमारे दादा ने नदियों में पानी देखा, हमारे पापा ने कुओं में, हमने नल में और बच्चों ने बॉटल में। और Good. आने वाले बच्चे पानी कहाँ बचाओ, जाएंगे? लाइफ बचाओ। आने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए एनवायरनमेंट का है, कोई एनवायरनमेंट वाला है? क्या है? एनवायरनमेंट का नहीं। गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। ये शिप है ना? Sir, today I am going to introduce my model based on topic social media impact. Social media has become an essential part of modern life. Platforms like WhatsApp, Instagram, YouTube, and Facebook help us communicate instantly, share ideas, and stay informed about events happening around the world. We students use Did you know this photograph represents which state? Yes.
Sir, this is happy family without using digital. This is representing a state of the country. They representing Kashmir. Yes, sir. Sir, these students use social media for online learning, improving skills, and gaining knowledge beyond textbooks. Yes. Yes. Sir, Good afternoon. these are selfie board, related to literature, Laws. box and found on camera. Welcome to our stall. I'm Afia Anis, and today I'm here to talk about one of the most famous American poet, Robert Frost. Robert Frost was born on 26 March 1874 in San Francisco, USA. His mother was Isabel Moody, who was a teacher. एक ये अब्दुल कलाम के बहुत से कोटेशन थे, वो भी लगाना चाहिए था These are आपके these are English. इंडियन आइकन के स्लोगन से हैं, बहुत अच्छे स्लोगन से, बहुत अच्छी इनकी वो हैं। इंस्पायरिंग माइंड जो है इनकी बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। इग्नाइटेड माइंड जो है उसके अंदर बहुत से वर्ड मिल जाते हैं आप। ये फॉरेनर्स हैं, इंडियन फिलॉसफी के जो है वो आपको लगाना चाहिए। इग्नाइटेड माइंड के जो छोटी सी किताब है अब्दुल कलाम लिखी है, उसमें से आप निकालते हैं वुड हैव बीन मच बेटर। एनीवे, गुड वर्क, He was born. मोस्ट स्वीट। These are non-Indian philosophers. Sorry, sir. We will try next exhibition. We will try Indian poets. Good. But my mother, you should take out your adjectives. Assalamualaikum, sir. Very good. What is the difference between a noun and adjective? Noun tells the name of a person. Okay. An adjective? An adjective tells us about quality and quantity, Yeah. or describe noun or pronoun. Good. To passive present indefinitely. Your teacher is great, I tell you. Good work, ma'am. Good work. Thank you, sir. Thank They must learn communications. This is a game based on hyperreality that was written by Sherlock Holmes. First, you have to read the story. Then you have to see who are the person who are involved. Then you have to follow the clues to find who is the culprit. The story is that in 1980s London, there was a misunderstanding. From caused where you by- got this idea? Sir, we just learned it from here. Somebody gave you this idea, or We you just searched. yourself? Yes. How did you get it? By reading newspaper or news? Nothing. Sir, we got it from the help of some news and. Did you participate in Olympiad? No. Yes, sir. Olympiad में international. क्यों नहीं किया? Sir, मैं अभी न्यू एडमिशन है. जाना चाहिए बच्चों को ओलंपियाड में। इतने अच्छे बच्चे और उसमें करो ना पार्टिसिपेट। Yes. This is stickers. You can buy this. Yeah. Each sticker price each is 5 rupees. How did you get these things? How did you get it? For where you got it? Sir, we printed it. Hmm? Pinterest. Great Britain declares war on Germany. Good work, बच्चों, good work. We write some quotes from famous poets of English. There are so many quotes there. And also we have their writing corner
for young students, and also we have some small library. Library. There are story books like Rapunzel, Sleeping Beauty, etc. And also we have famous persons. These books are available in the library? Yes. Good. And, Now? and we have famous persons book like APJ Abdul Kalam, Yeah. Homi Bhabha, etc. Dr. written a book. जी? Dr. APJ Abdul Kalam written a book, Ignited Mind. Did you have that book in the library? Yes, sir. Yes, Ignited Mind. yes, sir. You must read them. I will do. And this is our selfie mirror. So we have. Good, very good. भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके, माशाल्लाह टैलेंटेड। Yes. बाल विवाह इस सीट प्रिवेलिंग इन इंडिया? जी जी सर, होता है कहीं कहीं जगह पे, जैसे बाल विवाह। आई थिंक इट इज नो मोर इन इंडिया। सब पता है। मे बी सम विलेजेस, सम रिमोट प्लेसेस दे हैव। जी, बाल विवाह एक प्रथा है जो बच्चों को लड़कों और लड़की की उनकी कानूनी उम्र से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। ये एक गंभीर समस्या बन चुकी है समाज में, जिसको रोकने के लिए हमें कानून और जिनको रोकने के लिए हमें शिक्षा It जागरूक। was India tradition long back before partition. Yes, After partition, I think this is banned. It is no more बाल विवाह। अब राष्ट्रीय प्रतीक कमल, राष्ट्रीय फल। पानी लेंगे आप? हाँ, राष्ट्रीय पुष्प। हाँ जी, वचन बदलो। क्या बदलोगे आप वचन? जो शब्द What is वचन? वचन जो क्या शब्द एक या एक से अधिक चीज़ों का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़े, लड़की, लड़कियाँ, केला। अच्छा, पूर्ण बना दिया आपने। यस, सिंगुलर। ठीक। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। कपड़े को कपड़े कर दिए, लड़की को क्या करा? लड़कियाँ। माला को मालाएं, माला है, केला केले, केले। देखो नहीं उसे, मिठाई। मिठाइयाँ। गुड। कहानी में से आज हम इस मॉडल के जरिए ईदगाह, जो इनका बहुत मशहूर अफसाना है, उसको पेश करने जा रहे हैं। ईदगाह का क्या सेंस है बताइए? ईदगाह एक जगह मस्जिद होती है जहाँ पे तमाम जो ईद के दिन नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तमाम मुसलमान अपनी नमाज, ईद की नमाज अदा क्या करते हुआ था हैं। उस दिन? ईदगाह में जब नमाज पढ़ने की बात आ रही थी तो दूसरी टीचर ने जो दिखाया। सर पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो अफसाना है ये मुंशी प्रेमचंद का है और इसके जो मरकज़ी किरदार हैं वो हामिद और उसकी बूढ़ी दादी आमना है। ये एक गरीब और यतीम बच्चे की कहानी है जिसका वाहिद सरमाया उसकी दादी है। ईद का दिन होता है, तमाम बच्चे बहुत खुश हैं, गांव में बहुत चहल पहल है। एक बच्चे को ईदगाह कपड़े नहीं मिलते, कपड़े नहीं मिलते, वो अपनी दादी से एक नए कुर्ते पजामे की मांग करते हैं। उनकी दादी ये कहकर मना कर देती हैं कि उनके पास सिर्फ 5 पैसे हैं और ये कहकर वो दर्जी के पास उन्हें अपना दुपट्टा लेने भेज देती हैं। जब वो दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी उन्हें उनका वो कुर्ता देता है, जिसके ज़रिए उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी ने एक कुर्ता उनके लिए सिलवाया। वो नए कुर्ते पजामे पहनता है, खुश होता है और अपने दोस्तों के साथ ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जाता है। वो छोटे बच्चे हैं क्योंकि तो उन्हें नमाज़ पढ़नी नहीं आती, वो अपने अगल बगल के लोगों को देखकर नमाज के अरकान अदा करने लगते हैं। फिर वो तमाम लोग मेले में जाते हैं और वेल डन बच्चे, वेल डन, बहुत अच्छी तरह से याद है आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका गोशाए उर्दू में बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये प्यारे प्यारे बच्चे आपको एक एक कहानी पेश करना चाहते हैं। क्या आप हम सबसे एक एक कहानी सुनना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फहद अहमद अंसारी है। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ और मेरी कहानी का उन्वान है सच की जीत। एक बार की बात है, एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी का बहुत शौक था। बादशाह ने कुछ शायरों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया और उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों बाद बादशाह ने देखा कि सारे शायर आपस में लड़ते हैं।
एक दूसरे से हसद करते हैं और तो और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी की तरह बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। इनमें से एक ऐसा भी शायर था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं आता था। ना तो वो बादशाह की खुशामद में शेर पढ़ता, ना शायरियाँ सुनाता था, और उस शायर का नाम फिरोज था। इतना सब देखकर बादशाह ने पहचान लिया। बादशाह का नाम क्या था? जी बादशाह का नाम नहीं पता। नहीं पता। चलो आगे। इतना सब देखकर बादशाह ने पहचान लिया था कि कौन कैसा शायर है। फिर कुछ ही दिनों बाद बादशाह ने सारे शायरों को अपने दरबार में बुलाया और बोल पड़ा, जो शायर मेरी शान में सबसे अच्छी शायरी सुनाएगा मैं उसको एक इनाम दूंगा। इनाम का नाम सुन के सारे शायर शायरियाँ लिखने में जुट गए और उन्होंने दिन रात एक कर दी। अगला दिन हुआ, दरबार लगा, सारे शायर आए। बादशाह बोल पड़ा, हाँ भाई, जिस शायर ने मेरी शान में जो कुछ लिखा है यहाँ आके अर्ज करे। इतना सुनते ही उनमें से एक शायर उठा और उसने अपनी शायरी पढ़नी शुरू की। बादशाह को उसकी शायरी बहुत अच्छी लगी, इसलिए बादशाह ने उसको इनामात के तौर पे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। वो शायर हीरा लेके बहुत खुश हुआ और सलाम कर कर खुशी खुशी अपनी जगह पर जाके बैठ गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तमाम शायर आए, अपनी अपनी शायरी सुनाई, इनामात हासिल करा और खुशी खुशी अपनी जगह पर जाके बैठ गए। अब आई शायर फिरोज की बारी। शायर फिरोज ने वही की वही जगह पर बैठा था, ना तो उसने कुछ सुनाया। बादशाह थोड़े गुस्से में पूछा, हाँ भाई, तुम मेरे लिए क्या लिख के लाए हो? यहाँ आओ और मुझे सुनाओ। इतना सुनते ही शायर फिरोज बोला, हुजूर, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। इतना सुनते ही बादशाह बोला, इरशाद। फिर शायर फिरोज ने अपनी शायरी पढ़नी शुरू की। शायर फिरोज बोला, ए बादशाह, तू आलिम है, अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करता है, मगर घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है। ऐसे करते करते शायर फिरोज ने अपनी शायरी पूरी की और शायर फिरोज ने उस शायरी में बादशाह की सारी खूबियाँ खामियाँ गिना दी। इस शायरी को सुन के सारे दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और सारे दरबारी मन ही मन सोचने लगे, आज तो शायर फिरोज का सर कलम ही कर दिया जाएगा। इन लोगों को और हैरत तब हुई जब बादशाह ने शायर फिरोज को कुछ ना कहकर इनामात के तौर पे एक छोटा सा हीरा दे दिया। फिरोज हीरा लेके अपनी जगह पर जाके बैठ गया। दरबार खत्म हुआ, सारे शायर अपने घर गए। अब फिर सारे शायर वहाँ से जौहरी के पास गए अपने हीरे की कीमत जानने। सारे शायरों ने अपने साथ फिरोज को भी ले लिया। जौहरी ने उन सब के हीरे को सही से देखा और बोल पड़ा, ये सारे हीरे नकली हैं, सिर्फ शायर फिरोज का हीरा ही सच्चा हीरा है। इतना सुनते ही सारे शायर अपने घर गए। अगला दिन हुआ, दरबार लगा, सारे शायर आए। बादशाह बोला, हाँ भाई, कौन कौन अपने इनामात से खुश है, जरा मुझे भी बताओ। इतना सुनते ही उनमें से एक शायर उठा और बोला, हुजूर, हम सबके हीरे नकली, सिर्फ शायर फिरोज का हीरा ही सच्चा हीरा क्यों? इतना सुनते ही बादशाह बोला, इसमें ताज्जुब होने वाली क्या बात है? जिस शायर ने मेरी झूठी तारीफ की उसको झूठा हीरा मिला, और जिस शायर ने मेरी सच्ची तारीफ। आप अपनी सलाहियत को जारी रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसाना सुल्तान, मुसन्निफ अहमद नदीम कासमी। मरकज़ी किरदार सुल्तान, दादा नाबीना फ़कीर। मरकज़ी ख्याल, ये अफसाना देहात और शहर के तज़ाद, बदलते हुए रिश्तों और बाप और बेटे के अटूट रिश्ते की अक्कासी करता है और दिखाता है कि वक्त के साथ जज्बात बदलते तो है, लेकिन मोहब्बत की बुनियादी कायम रहती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छी है। कैलीग्राफी जानती है ना? कागज है, लिख के दिखा दी। सारे जो है प्रैक्टिकल वाले हैं।
दिल्ली मॉडल स्कूल। लिख के दिखाइए। ये वाला हाँ ये वाला बहुत लिख के दिखाओ। सही उर्दू नहीं आती है। कहाँ सीखा ये? सर ये सीखा नहीं स्कूल में? नहीं, ये आता ये स्कूल में नहीं सीखा। ये कुछ टीचर है जो कैलीग्राफी सिखलाती है सर। हैं? कैलीग्राफी भी सिखलाती है कुछ टीचर। कैलीग्राफी सिखाते हैं क्या? जी ये कैलीग्राफी एक्चुअली ना। ये वर्ड क्या है? उर्दू का वर्ड है ना ये? कुछ लिखा है कुछ। हाँ जी उर्दू का वर्ड है ना, कुछ लिखा है। क्या वर्ड है जो उर्दू का? अल्फ़ाबेट है ना उर्दू का जी? जी क्या है? ये काफ है, ये काफ हो गया जी? जी और ये दुरुश में हाँ। जे है ये। जी अच्छी कैलीग्राफी है आपकी माशाल्लाह। उर्दू सेक्शन का बहुत अच्छा हो गया। ये बनाया या मार्केट से लाया हो? ईमानदारी से बनाए हैं ये बनाया है? यस, सारा हैंडमेड है। कैलीग्राफी बहुत अच्छी आप बची है। ये इस तरीके से कुरान के कवर हैं। अच्छा क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। ये अल कुरान अल करीम। वाज भी लगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्चों की कैलीग्राफी है। बहुत अच्छा दिया है आपने इन बच्चों को। ये एक बच्चे की तो नहीं होगी, सब बच्चों ने बनाया हुआ है ना? एक ही बच्चे की है? ये सबका हैंड राइटिंग एक ही आ रहा है यार। ये सब मैंने बनाया। हाँ वो एक ही बच्चे की है सबकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो मार्केट से लाए उठा के आप लोग। ये तो मार्केट से लाए उठा के सब। हैंडमेड है। क्या बनाया? पक्का? यस मैम, वो सर हैं? ये सब सर हैंडमेड है, घर के वेस्ट मटेरियल से बनाया है। आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। कहाँ से लिया टैलेंट सब? कहाँ से उठा लिया? क्या फ्री में मिल रहा था? नहीं ये सर इन्हीं का बनाया हुआ सर। ये वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं। वेस्ट मटेरियल बहुत अच्छा है। कपड़ा अच्छा रहता है। ये तो बाहर के चलाते हैं लेकिन पेंट वगैरह जो है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ ये था आपका अपना है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने सेलिंग आइटम्स बनाए हैं, जूट से बनाए हैं ये सब। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत इल्म दिया माशाल्लाह। इतना आपने आज बहुत बहुत मुबारक बच्चों। शुक्रिया। ये हमने जानमाज वगैरह भी बनाए हाँ हैं। देख लिया बच्चों। क्या हाल है आपको? मिली स्कूल के बच्चे बहुत टैलेंटेड है भाई। सर क्रोएशिया से बनाया है ये ये सब। बहुत अच्छी टैलेंट है। वेल डन। बहुत बहुत मुबारक। और ये बोर्ड भी बहुत से सर। ये हमारी तरफ से छोटा सा पैसे भी देने पड़ेंगे ना? नहीं बगैर पैसे में नहीं दूँगा। वहाँ देना पड़ता है। अरे सर पैसे मैं दे दूँगा आप ले नहीं यार बच्चों को पैसे दे देंगे ना। सर आपके लिए मेरे लिए और सर आप। अल्लाह ताला आपको इल्म से नवाजे। वेल डन बच्चों बहुत अच्छा। हो गया? अभी
ये तो हो गया, आपने देख लिया।